डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है गाइज। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप बिना रिस्क उठाए बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। कमाई की बात करूं तो इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक महासागर है। अब इसमें से चम्मच भर के पानी का निकालना है, लोटा भर के निकालना है, बकेट भर के निकालना है, पूरा ड्रम भर के निकालना है, या इसमें खुद कूद जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। देखिए, एक मार्केट होती है ट्रेडिशनल मार्केट। आपके घर में जो भी सामान आता है, चाहे वो चाय पत्ती आती है, चाहे वो साबुन आती है, पेस्ट आता है, वो किसी न किसी चैनल के जरिए आता है जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट का रूल क्या होता है? कोई भी सामान बनेगा तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है। मान लेते हैं 40 रुपए में सामान बन के तैयार हुआ है, राइट? 40 रुपए इसकी कीमत है। मैन्युफैक्चरर के बाद वो सामान कहाँ जाता है? CNF एजेंट के पास, राइट? कैरेजिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। उसके बाद वो सामान जाता है सर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो होलसेलर, उसके बाद वो रिटेलर, और उसके बाद वो कस्टमर के पास जाता है। और कस्टमर क्या पे करता है? MRP। कस्टमर का मतलब कष्ट करके मर। कस्टमर MRP पे करता है। 40 का सामान कस्टमर तक जाते जाते सर 100 रुपए का हो जाता है। बीच के 60 रुपए कहां गए? यस, ये बीच के बिचौलिए खा गए। इसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन है। ट्रेडिशनल मार्केट में रूल ही यही है सामान आने का। अगर आपको एक पेप्सी की बोतल पीनी है तो आप मैन्युफैक्चरर से लेके नहीं पी सकते। मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई यहां से जाके ले, वहीं मिलेगी, राइट? ये हमारे मार्केट का रूल है। एक खर्चा और बीच में ऐड हो जाता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो भी बहुत मोटा पैसा लेते हैं। हाईवे के होर्डिंग, न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, मैगजीन्स, बहुत मोटा पैसा इन चीजों में भी खर्च होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी काम करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, राइट? मैं सभी कंपनियों का सम्मान करता हूं जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। तो जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है वो क्या करती है दोस्तों? वो इन सब बिचौलियों को, इस सप्लाई चेन को बीच में से हटा देती है। अपने खुद के डिपार्टमेंटल स्टोर या ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करती है और उसको सीधा कस्टमर से जोड़ देती है। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग, सीधा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है नहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लोगों को लगता है ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है। अरे भाई, जिसको आप चेन कहते हैं उसको कॉर्पोरेट में नेटवर्क बोला जाता है। आज हर बड़ा आदमी नेटवर्क ही तो बना रहा है। भाई मुकेश अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क ही तो है, वरना वो भी आप जैसा और हमारा जैसा आम आदमी तो है बिना नेटवर्क के। आज किसी भी बड़े आदमी को उठा लो सर, रतन टाटा हो, मार्क जुकरबर्ग हो, ओयो हो, ओला हो, उबर हो, ये सारे क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा इन बिचौलियों की जेब में जाता था, वो पैसा बचा के, वही पैसा बचा के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कस्टमर के पास। कस्टमर को डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है तो जो पैसा ये बीच के बिचौलिए खा रहे थे, वही पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक मार्केटिंग प्लान के तहत, जिसको कंपनी का मार्केटिंग प्लान बोला जाता है। अब ये प्लान कई तरीके का हो सकता है। किसी का बाइनरी होता है, किसी का जनरेशन प्लान होता है, राइट? तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से मार्केटिंग प्लान पे काम कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर किसी को अभी भी शंका है ना, तो सर अपनी गलत फहमी में जी रहे हो। ये आने वाला फ्यूचर है, आने वाला कल है। जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सर KPMG और फिक्की की रिपोर्ट चेक कीजिए। भारत सरकार क्या कह रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, सर एक बार इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करते जा रही है। अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, या तो आपको सही टीम नहीं मिली, सही कंपनी नहीं मिली, सही लोग नहीं मिले, हो सकता है इसलिए आपका स्वाद कुछ नेगेटिव रहा हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके पास टीम अच्छी है, कंपनी अच्छी है, प्लेटफॉर्म ये बहुत बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग का, राइट? टीम अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो लीडर है वो सपोर्टिव होना चाहिए। 101% आप इसमें
बुलंदियों को छू सकते हैं, राइट। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर, डायरेक्ट सेलिंग बिना पैसा लगाया ट्रेडिशनल मार्केट में जाके तो देखिए सर क्या हालत हुई पड़ी है। किराया घर से देना पड़ रहा है लोगों को, अपनी जेब से किराया देना पड़ रहा है सर, सेल नहीं है मार्केट में, राइट। बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, एम्प्लॉय की सैलरी भी जाती है, 70 तरह के अटरम सटरम, और कई बार तो माल भी डंप कराना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी कोई झंझट तो नहीं है, बस थोड़ा सा सीखना होता है। बिना सीखे अगर डायरेक्ट सेलिंग में उतरोगे तो मुंह के बल गिरोगे और फिर दोबारा कभी नाम भी नहीं लोगे डायरेक्ट सेलिंग करने का। तो डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम सीखना होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को क्या है सर, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, लोगों से बात कैसे करनी होती है, अपने प्लान को रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ता है, फॉलोअप कैसे होता है, तो सो द प्लान, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये सारी चीजें, डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन, टीम वर्क, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, जो कि किसी स्कूल कॉलेज में आपको सिखाई नहीं गई आज तक। वहां तो एक ही चीज सिखाई गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जितनी चादर उतने पैर, सादा जीवन उच्च विचार। ये चीजें दिमाग में बचपन से ठूस दी गई। पढ़ो लिखो नौकरी करो, बिजनेसमैन मत बनो, राइट। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नौकरी करो। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है बिजनेसमैन बनने का। प्रॉपर बिजनेस चाहिए, ये प्रॉपर बिजनेस है सर। अगर इसमें आपने अच्छे से मन लगा लिया ना, 3 साल की मेहनत जरूर लगती है डायरेक्ट सेलिंग में। 3 साल से पहले आप सोचना भी मत कि आप इसमें एक अच्छा सेटअप कर लोगे। साल भर तो आपको उठक पटक में निकल जाता है, इसमें समझने में निकल जाता है कि है क्या एक्चुअल में, राइट। अगले साल आपकी इनकम बढ़िया आनी स्टार्ट होती है और तीसरे साल में जाके आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले पाते हैं। तो 3 साल कम से कम सोच के ये डायरेक्ट सेलिंग में, अदरवाइज नौकरी के लिए बने सर, नौकरी करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू।